हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव हमारी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीथा पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग में आपको रियलिटी समझ में आ जाती है आपके रिश्तों की, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। और जैसे कि हर रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला जाता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, फिर भी कमेंट बॉक्स में पता नहीं कुछ लोगों को शायद स्टार्टिंग से देखने की या तो आदत नहीं होती है, या तो इनको ये समझ भी नहीं आता कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है का मतलब लड़का लड़की ये ऐसे आपको मायने नहीं रखना है। आपको बस ये देखना होता है कि यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आ रही है वो आपके पार्टनर की है, वो आपको मिल रही है। भले आप लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कुछ भी मत बोला करिए, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा मत बोलिए, ठीक है। तो यस, कैंडल पे फोकस करें, आपके पार्टनर का नाम 3 टाइम दोहराएं, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे, गाइड करें। एकदम रिलैक्स रहो। क्या इतनी जल्दी है इनको बोलने की आज। थर्ड पार्टी डेफिनेटली बीच में आ चुकी है और जो कि आपने अपने माइंड को अभी एक सिग्नल दे दिया है। सबसे पहले मुझे आपकी एनर्जीज फील हो रही है, आपने अपने माइंड को सिग्नल दे दिया है कि अब जो कि आपको ना तो रोना है, ना मतलब इनके लिए तड़पना नहीं है, इनके लिए रात रात भर जागने से अब बचना है और अपने आप के ऊपर फोकस करना है, अपने सपनों पे। आपने अभी इस तरह से सोचा है, आप जो कि अभी मुझे हो सकता है कि कल दिन भर में आप कहीं पे गए हो, कोई पार्टी सेलिब्रेशन हो सकता है अपने दोस्त के साथ, या तो कोई शादी अटेंड करी है आपने, या तो बहुत जल्दी जाने की प्लानिंग की और आप इस तरह से इमेजिन कर रहे हो कि मैं वहाँ पे ये करूँगी, वो करूँगी, इतने मज़े करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी, घूमूंगी, एंजॉय करूँगी। ऐसा कुछ या तो आपने कल किया है या तो बहुत जल्द करने के आपके प्लानिंग अभी करंट में चल रहे हैं और बहुत हैप्पी हो आप। हैप्पी, दिल से टूटे हुए हो लेकिन हैप्पी महसूस करने की 100% कोशिश कर रहे हो, जो कि आप उस कोशिश में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हो। अब जो कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, अब जैसे होता है ना, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। अब जो कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है, मुझे नहीं घुटना, मुझे घुटन भरी लाइफ से अब मैं तंग आ चुकी हूँ, इस घुटन भरी लाइफ से अब मैं तंग आ चुकी हूँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी लाइफ। आपने जो कि इस तरह से अभी नोटिस करना स्टार्ट किया है, आपने आईने में अपने आप को देखना स्टार्ट किया है, अपना मुरझाया हुआ फेस आपको अच्छा नहीं लगता है। आप अपने ही फेस में देखते हो कि मैं पहले कैसी थी, आज कैसी हूँ, इतनी खूबसूरत थी और पता नहीं मेरे हंसी को क्या हो गया है, मेरा फेस इतना मुरझाया हुआ क्यों नज़र आ रहा है। ये सब आप नोटिस कर पा रहे हो, जो कि आप नोटिस करना कंप्लीट भूल चुके थे। इसी वजह से जो कि मतलब सेल्फ लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है और इसी एनर्जीज की वजह से आपके पार्टनर के अंदर आ रही है जेलसी। ये आपको देख देख के तरस रहे हैं और जो कि अलग टाइप की, मतलब इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर कि आप मतलब कैसे इस तरह से रह सकते हो, इस तरह से हैप्पी रह सकते हो और कैसे इनके बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर सकते हो। आपको कोई हक ही नहीं है कि आप ऐसा करो, ये हक सिर्फ इन्हीं के पास है और यही ऐसा कर सकते हैं। इन्हीं को हक है आपको धोखा देने का, आपको चीट करने का, किसी और के साथ शादी करने का, किसी और के लिए आपको छोड़ने का, दूसरों के सामने आपको कम वैल्यू देने का। ये हक सिर्फ इन्होंने अपने आप के पास रखा है और जब आप ये खुद करने लगते हो तो ये इनको देखा नहीं जाता। आपके पार्टनर जो कि इनका दिल कर रहा है करंट में आपके ऊपर गुस्सा करने का, आपको चिल्लाने का। इस वक्त ये वो बातें याद कर रहे हैं जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे एक दूसरे से,
वो बातें करंट में मतलब कि जो भी है, या तो आपने फर्स्ट टाइम में एक दूसरे से बात की होगी, या तो सिर्फ टकराए होगे, या तो सिर्फ एक दूसरे का फेस देखकर स्माइल किया होगा। जो भी है करंट में याद कर रहे, विजन कर रहे हैं, और जो कि अपने आप को जैसे कि मतलब होता है ना, बुरा बोल रहे हैं कि मैंने कैसे मेरी उस पहली वाली प्यार की फीलिंग्स को आज जो कि नफ़रत में कन्वर्ट कर दिया है। या आपको देख देख के जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत दिल कर रहा है करंट में इनका आपसे बात करने का, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। और एक्शन इसी वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि करंट में इनको आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं पे जा रहे हो। अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो शायद उन्होंने इनको ऐसा कुछ बताया होगा कि इसको अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुश है अपनी लाइफ में, अब मत तू उसके लिए मतलब कि अब तू एफर्ट्स लगाने के लिए भी मत जा, कोई तेरे एफर्ट्स का फ़ायदा नहीं होने वाला है। तू जैसे कि अपने बच्चों की केयर कर, छोटे छोटे डॉट्स बहुत बन के निकल के आ रहे हैं, इसके लिए मुझे बच्चों वाली एनर्जीज फील हो रही है। अब दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, या तो आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, और जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, ठीक है। जिसके मतलब बच्चे हैं, या तो आपके हैं, या तो उनके हैं, या तो दोनों के हैं। जैसे कि अब बच्चों के बारे में तू सोचता रहे, तुझे इतनी केयर है ना उनकी, तो उन्हीं के पास रहे, उन्हीं के बारे में सोच, उन्हीं का फ्यूचर अच्छा कर। अब जो कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरे फ्यूचर को तेरी ज़रूरत है, अब मेरा फ्यूचर मैं खुद देख लूँगी। आपकी ये एनर्जीज आपके पार्टनर को करंट में महसूस हो रही है। चांसेस स्ट्रांग है आपको बहुत ज़्यादा 1-1-1 दिखाई दे रहा होगा, 2-2-2 दिखाई दे रहा होगा, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी को शो करता है। यस, आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज है। और जो कि देखिए आप दोनों की सिचुएशन बहुत ज़्यादातर सेम ही हो सकती है, आपका पैटर्न सेम हो सकता है। जब जैसे कि आप मतलब आपके पार्टनर से पहले आपका किसी और के साथ रिश्ता हो सकता है, आपके पार्टनर का भी किसी और के साथ रिश्ता हो सकता है, और जो कि वहाँ से धोखा खाने के बाद आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, मतलब कि पैटर्न सेम है सिचुएशन का। जो कि पहले वाले पार्टनर से ना तो वो मूव ऑन होना चाहते थे, और ना ही आप मूव ऑन होना चाहते थे, और जो कि उनसे मूव ऑन होने के लिए आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ये एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद भी आप वो एनर्जीज़ कभी फील ही नहीं कर पाए जो आपके पहले वाले पार्टनर के लिए थी। आपको हमेशा यही लगता था, मतलब ना ये हो सकता है कि ये पार्टनर को आपने ऑप्शंस समझ के मतलब कि स्टार्ट किया होगा इनसे रिश्ता, कि कोई ऑप्शन नहीं है, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, इस वजह से मुझे इसकी ज़रूरत है। आपके पार्टनर का भी सेम था, मतलब कि किसी से धोखा खाया है, और जो कि दिल पे मरहम लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप दिख गए। ऊपर से आप दोनों खूबसूरत, दोनों अट्रैक्टिव, देखते ही सबसे पहले आया दिमाग में फिजिकल होना, मज़ा कितना आएगा, जैसे पहले हो रहा था वैसे ही सब कुछ होगा। ये सब कुछ बातें आप दोनों को एक दूसरे को देखकर सबसे पहले अट्रैक्शन फिजिकल हुआ था दोनों को। यस, आप दोनों ने उस तरह से सेटिस्फाइड भी किया दोनों को, आप दोनों ने उस तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाइड भी किया, लेकिन वो सच्चा वाला प्यार है ना, वो दोनों में से कोई एक जो कि नहीं कर पाया। दोनों में से कोई एक है जो वहाँ से निकल ही नहीं पाया अपने पहले वाले प्यार से। ऑप्शंस मतलब कि नीड समझकर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, और जो कि चांसेस स्ट्रांग है कि यहाँ पे अगर आप इस वक्त यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो तो आप ही की तरफ से सच्चा प्यार किया गया होगा, जो कि पहले वाले पार्टनर को मतलब कि नहीं अब ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसको चीट नहीं करूँगी, अब तूने मुझे चीट किया, अब तू जा। अब जब आप इनके लिए लॉयल होने लगे, इनके लिए ट्रू फीलिंग्स जो कि आपके दिल में आने लगी, लेकिन आपके पार्टनर ने वैसे नहीं कर पाए। अगर आप लड़की हो और अगर आपका पार्टनर मतलब कि लड़का है ना, तो उसने उस टाइम पे, पहले टाइम पे तो उसने क्या किया, वो इमोशनली कनेक्ट हो गया, और उसने देखा कि हार्ट ब्रेक कैसे होता है, और फिर इसको फिर से आपके साथ मतलब कांटेक्ट में आके प्यार करके, और जैसे कि होता है ना कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट चला जाता है, इंसान का कम होने लगता है, फिर जो कि इंसान पहले जैसा प्यार नहीं फील कर पाता, तो उसके बाद जो कि छोड़ के चला जाता है। तो ये इस एनर्जी से बचना चाहते थे, भले आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, लेकिन आपके पार्टनर इस एनर्जी से बचना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने हमेशा अपना दिमाग लड़ाया इस रिश्ते में। पहले वाले रिश्ते में दिमाग नहीं लड़ा पाए, लेकिन इस रिश्ते में इन्होंने बहुत दिमाग लड़ाया। अपने आप को टूटने से, बिखरने से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, आपको जैसे कि माइंड गेम खेलते, मतलब दिमाग लड़ा लड़ा के आपके साथ जो कि टाइम स्पेंड किया। कभी भी इन्होंने अपने आप को 100% आपसे इमोशनली अटैच नहीं होने दिया, जो कि कभी भी वक्त आए छोड़ने का तो मुझे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इन्होंने ऐसा सोचा। और आपका ऐसा नहीं था, आपने क्या किया था, यस आपका भी पहले अफेयर था, लेकिन आपने
जब इनसे कांटेक्ट किया, इनसे कनेक्ट हो गए, इनसे जैसे कि फिजिकल होना मतलब कि स्टार्ट हो गया आपका, आप इनके लिए लॉयल हो गए और पहले पार्टनर को अपने दिमाग से निकाल दिया। यस, कभी कभी आपको भी उनकी याद आती है, लेकिन वैसे नहीं आती जैसे इनकी आती है। इस तरह के एनर्जीज़ हैं। अब यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो कि स्टोरीज आपका सेम निकल के आता है, तो यही हो रहा है। नंबर 2 भी ट्विन फ्लेम जर्नी को शो करता है, जो कि बार बार यहाँ पे बन रहा है। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि मतलब उनकी गलती थी, उन्होंने एक क्या होता है इनके दिल में, ये जो भी पर्सन है इनका दिल सच्चा है। इन्होंने पहले अपना 100% देकर देखा, और जो कि उस टाइम पे इतना बिखर गए कि इनको संवरना मतलब मुश्किल हो गया। इस टाइम पे इन्होंने अपना दिमाग लड़ा के सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये आपसे कनेक्ट हो गए। अब जो कि ये इस तरह से सोच रहे हैं कि मुझसे किसने सच्चा प्यार किया तो मैंने उसको छोड़ दिया, अब मतलब कि मैं कितना गलत हूँ। ये अब इमेजिन कर पा रहे, ये अब महसूस कर पा रहे हैं कि आपको कितना तकलीफ़ हो रहा है उनके बिना, क्योंकि ये तकलीफ़ मैंने भी झेली है। मुझे पता है इंसान का क्या हाल होता है जब अपना पार्टनर छोड़ के चला जाता है। इस वजह से इनको जैसे कि आपके ऊपर जेलसी भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं इनको आपकी दया भी आती है, क्योंकि इनको अपने आप के ऊपर दया आती है कि उन्होंने जो वक्त निकाला है ना उस टाइम पे, वो वक्त आज आप निकाल रहे हो। दुख भरा सैड एनर्जीज ये इनको अच्छे से पता है। आप जो कि दिखाते हो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेलिब्रेट कर रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आप आज भी दिल से टूटे हुए हो, क्योंकि आपके पार्टनर भी आज भी दिल से टूटे हुए हैं। ये भले आपको कितना भी खुश दिखाई दे, एंजॉय करता हुआ दिखाई दे, कहीं पे घूमते हुए दिखाई दे, लेकिन ये दिल से बहुत टूटे हुए हैं। लेकिन इनको अपना टूटा हुआ फेस, रोता हुआ फेस, टूटा हुआ दिल अब ये किसी को दिखाने का शौक़ नहीं रहा है। यस, आपको भी नहीं है, आप भी ऐसा किसी को बोलते नहीं हैं, लेकिन आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जिससे आप ये सारी बातें शेयर करते हो, लेकिन आपके पार्टनर ने ये सारी बातें शेयर करना कब का बंद कर दिया है। यस, इनको अच्छे से, इनको भी लगता है कि मुझे ये सारी बातें जाके किसी को बोलना चाहिए कि इनको आपकी कितनी याद आ रही है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। जब भी करने का दिल करे ना, वो आधी अधूरी बातें बताते हैं, कंप्लीट नहीं बताते। चांसेस स्ट्रांग है ये अपने दोस्तों को आपके बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, लेकिन कभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये इनको मतलब होता है ना बाद में जो कि कुछ गलत सलत ना बोले आपके बारे में। ये जो भी बताते हैं सोच समझ के ही बताते हैं, जिससे कि आपको भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और इनको भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका ना खुद से ज़्यादा भरोसा किसके ऊपर नहीं है। पहले इन्होंने किसी और के ऊपर भरोसा करके देख लिया, अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा करके देख लिया। ये भी हो सकता है कि पहला इनका जो ब्रेकअप हुआ था वहाँ पे इनके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से रोल निभाया होगा। कोई दोस्त हो सकता है जो इनके पहले ब्रेकअप का रीज़न बना होगा, तो इनको अब अपने दोस्तों के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा है। इसी वजह से अपनी सारी बातें उनसे शेयर नहीं करते, यस थोड़ी बहुत बताते हैं। दिल बहुत करता है इनका करंट में आपसे बात करने का, लेकिन ये आपको सच में बहुत एंजॉय करते हुए देख पा रहे जो कि आप रियल में नहीं हो। लेकिन यस, अगर तू है हैप्पी तो हैप्पी रहे। या आना चाहते, आपसे बात करना चाहते, लेकिन करंट में एक्शन नहीं लेना चाहते, ठीक है। ये बात करेंगे आपसे पर, लेकिन टाइम लगेगा, 2 हफ्तों से ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑन एंड ऑफ बहुत चल रहा है ना, 2 हफ्ते में आ जाएगा इनका मैसेज, ठीक है। कुछ लोगों को 2 दिन में भी आ सकता है, क्योंकि ये नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। ये आपको खुश देखकर भले अपने आप को तसल्ली दे कि हाँ यस मैं खुश हूँ इसको हैप्पी देखकर, लेकिन ये रियल वाला हैप्पीनेस फील नहीं कर पाते हैं। इनको जैसे कि जेलसी तकलीफ़ होती है, और इनको जैसे कि लगता है कि आपको पकड़ कर लाए और अपने घर में रख दे, इनको ये एनर्जीज फील होती है। तो ये ज़्यादा टाइम तक अपनी फीलिंग्स का दिखावा नहीं कर सकते हैं। ये अपनी फीलिंग्स जो कि आपको बता के ही रहेंगे, और अभी करंट में बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर 2, 1, 9, 7, 6, 17, 27, 29, 999 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। नंबर 3 और 13 भी है यहाँ पे। तो यस, यही कुछ इनिशियल्स और नंबर्स नज़र आए मुझे। तो अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।